क्या आपको भी लगता है कि आपके ब्रश में बाल ज़्यादा हैं और हेड पे कम, या फिर सुबह उठते ही पीलों पर बाल देख के वो शिंकिंग फील आती है? शावर ट्रेन में घूमते हुए बाल देख कर फ्रस्ट्रेशन होता है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हो। आपने एक्सपेंसिव शैम्पू ट्राई किया होगा, शायद केमिकल ट्रीटमेंट्स के बारे में भी सोचा होगा, लेकिन प्रॉब्लम वही की वही है। मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन हूँ और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ, और मैं रोज ऐसे पेशेंट्स देखता हूँ जो जेन्युइनली सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं। और आज मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा जो शायद आपको सरप्राइज करे। हेयर लॉस से फाइट करने के कुछ बेस्ट तरीके प्रिस्क्रिप्शन से नहीं, नेचर से आते हैं। अब ये भी समझना ज़रूरी है कि मेडिकल ट्रीटमेंट्स जैसे मिनॉक्सिडिल, फिनास्टेराइड और पीआरपी आज के टाइम पर सबसे इफेक्टिव ऑप्शन है, लेकिन ये नेचुरल मेथड उनके साथ ऐड करके आप अपने रिजल्ट को इम्प्रूव कर सकते हो। वाई हेयर लॉस हैपन्स? मेथड्स पे जाने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि हेयर लॉस होता क्यों है। सबसे कॉमन रीज़न होता है एक हार्मोन जिसका नाम है DHT। DHT को आप एक बुली समझ लो जो धीरे धीरे हेयर फॉलिकल्स को छोटा करता रहता है। जैसे जैसे फॉलिकल श्रिंक होते हैं वैसे वैसे जो हेयर निकलता है वो पतला और वीक होता जाता है, और एक पॉइंट पर आके हेयर ग्रो होना बंद हो जाता है। इसके अलावा पुअर ब्लड फ्लो और इन्फ्लामेशन भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। जब स्काल्प तक प्रॉपर ब्लड और न्यूट्रिशन नहीं पहुंचते तो फॉलिकल्स वीक हो जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है, बहुत केसेस में फॉलिकल्स मरते नहीं हैं बल्कि इनएक्टिव हो जाते हैं। इस प्रोसेस को मिनिचराइजेशन बोलते हैं, और यही तुम्हारे चांस होता है इन्हें सपोर्ट करने का। तो पहला सीक्रेट शुरू होता है आपकी प्लेट से। आप वीक मटेरियल से स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग नहीं बना सकते, और सेम लॉजिक है हेयर पर भी अप्लाई होती है। हेयर प्रोटीन से बना होता है तो प्रोटीन रिच डाइट लेना मस्ट है, लेकिन थोड़ा और स्पेसिफिक होते हैं। आपको ऐसे फूड इंक्लूड करने चाहिए जिसमें फाइटोस्टेरॉइड होते हैं। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट फूड है पंपकिन सीड्स। पंपकिन सीड्स में जिंक और प्लांट स्टेरॉल्स होते हैं जो नेचुरल DHT ब्लॉकर्स की तरह काम कर सकते हैं। कुछ स्टडीज ने यह भी शो किया है कि पंपकिन सीड ऑयल यूज करने से हेयर ग्रोथ में इंप्रूवमेंट आई थी। अब ये कोई मिरेकल क्योर नहीं है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव हैबिट जरूर है। आपका सिंपल एक्शन स्टेप ये है कि रोज एक हैंडफुल रॉ पंपकिन सीड अपनी डाइट में ऐड करो। आप इसे सलाद में डाल सकते हो, स्मूदी में ब्लेंड कर सकते हो, या डायरेक्टली स्नैक की तरह भी खा सकते हो। साथ ही लेंटिल्स और स्पिनच जैसे फूड्स भी इंक्लूड कर लो ताकि आपके फॉलिकल्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। अब हम बाहर से स्टिमुलेशन की बात करते हैं। ये सेकंड सीक्रेट बिल्कुल फ्री है और आप कभी भी कहीं भी ट्राई कर सकते हो, यानी कि स्काल्प मसाज। इसका गोल है ब्लड फ्लो इंक्रीज करना। जब आप मसाज करते हो तो फ्रेश और न्यूट्रिशन रिच ब्लड डायरेक्टली फॉलिकल्स तक पहुंचता है, और इसके पीछे साइंस भी है। एक स्टडी में लोगों ने सिर्फ 4 मिनट डेली स्काल्प मसाज किया और कुछ महीनों बाद उनके हेयर थिकनेस में इम्प्रूवमेंट देखा गया। मसाज का प्रेशर फॉलिकल को स्टिमुलेशन करता है और उन्हें स्ट्रॉन्गर हेयर प्रोड्यूस करने के लिए एंकरेज करता है। अब इसे करना कैसे? अपने फिंगर टिप्स का यूज़ करें, नेल्स का नहीं। थोड़ा फर्म लेकिन कंफर्टेबल प्रेशर अप्लाई करो। छोटे सर्कुलर मोशन में स्काल्प को मूव करो। आपको फील होना चाहिए कि स्काल्प स्किन एक्चुअली मूव हो रही है। हेयरलाइन से स्टार्ट करो, फिर क्राउन और फिर साइड कवर करो। रोज सिर्फ 5 मिनट काफ़ी एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। तीसरा सीक्रेट थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है। ये किसी क्रीम या मेडिसिन से रिलेटेड नहीं है, ये आपके बॉडी के यूज से रिलेटेड है। सिंपल योगा पोजेज या इन्वर्जन्स जैसे चाइल्ड पोज या डाउनवर्ड डॉग। इन पोज में ग्रेविटी की हेल्प से हेड की तरफ ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है। इससे स्काल्प को न्यूट्रिशन का बेटर सप्लाई मिलता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस कंट्रोल। क्रॉनिक स्ट्रेस हेयर लॉस का एक बड़ा रीज़न है। जब स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल हाई होता है तो हेयर ग्रोथ नेगेटिवली अफेक्ट होते हैं। रेगुलर योगा या मेडिटेशन से आप स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हो, जो इनडायरेक्टली हेयर हेल्थ इंप्रूव करता है। इस टाइम पर स्काल्प ऑयलिंग भी ऐड कर सकते हो। कोकोनट ऑयल या पंपकिन सीड ऑयल यूज़ करो। ये फ्रिक्शन रिड्यूस करता है और हेयर शाफ्ट को प्रोटेक्ट करता है। अगर डैंड्रफ का इशू है तो थोड़ा टी ट्री ऑयल ऐड करना भी हेल्पफुल हो सकता है। तो अब हम क्विकली रिकैप करते हैं। पहला, अपनी डाइट इंप्रूव करो और पंपकिन सीड जैसे फूड इंक्लूड करो। दूसरा, रोज 5 मिनट स्काल्प मसाज करो ताकि ब्लड फ्लो इंप्रूव हो। तीसरा, योगा और स्ट्रेस कंट्रोल पर फोकस करो। आपको सिर्फ केमिकल्स पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ये नेचुरल मेथड्स मेडिकल ट्रीटमेंट्स के साथ कंबाइन करते हो तो आप एक होलिस्टिक अप्रोच लेते हो जो लॉन्ग टर्म में बेटर रिजल्ट दे सकता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करो और कमेंट्स में बताओ इन 3 सीक्रेट्स में आप सबसे पहले क्या ट्राई करना चाहोगे।